आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, दैट इज चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, देन एक एक एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे कि ये चेन रूल के यूज से हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं। ओके, इफ u is a function of y defined by y equals to f of u and u is a function of x defined by u equals to g of x, then y is a function of x and dy by dx equals to dy by du into du by dx। तो ये हो गया चेन रूल का फॉर्मूला। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये चेन रूल को कैसे हम लोग यूज़ करके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 में देखेंगे, गिवन y इक्वल्स टू 2x³ माइनस 1 होल टू द पावर 4, देन फाइंड dy बाय dx। ओके, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग को उसे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। विथ रेस्पेक्ट टू मतलब यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ x है तो उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे x लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसे y मान लेते हैं, y इक्वल्स टू 2x³ माइनस 1 टू द पावर 4। तो जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जितना भी लिखा हुआ है वो लिख देंगे, 2x³ माइनस 1 टू द पावर 4। अब देखो, अगर मेरे पास ऐसा एक फॉर्मूला होता डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है तो कोई भी पावर में नंबर होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया होता d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है तो इसका वैल्यू हो जाता है 2x टू द पावर 2 माइनस 1। ओके, लेकिन ये जो चेन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे कब, अगर पास एक ऐसा क्वेश्चन है dx माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर इधर जो वैल्यू लिखा हुआ है इधर भी सेम वैल्यू आ जाए तब मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। सिर्फ x के जगह पे चेंज क्या हो जाएगा, x माइनस 1। तो हमें दिक्कत क्या दे रहा है, ये जो x माइनस 1। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर दूँ, डी एक्स माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी ऑफ x माइनस 1, इसका मतलब क्या है, ये जैसे यहाँ पे x था, पावर में कुछ वैल्यू था और यहाँ पे भी x था, तो ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा x की तरह काम करेगा, ये भी नीचे भी x की तरह काम करेगा, मतलब इधर जो वैल्यू रहेगा इधर सेम वैल्यू रहेगा, इनटू डी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डी एक्स। ये वाला क्यों लिख रहे हैं, तो देखो पहले हमारे पास ये चीज़ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिवाइड हुआ है तो सेम वैल्यू जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद जो पहले से था वही आ जा रहा है, मतलब डी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो ये जो दो पॉइंट्स हम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं था। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में लाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट आ रहा था उसे डिवाइड करना पड़ेगा और उसी पॉइंट को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, देखो डी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय डी एक्स माइनस 1 है, तो इसका फॉर्मूला जब हम लोग ये वाले फॉर्म में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 2 माइनस 1, मतलब ये x की तरह काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे होता था x, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो गया, x माइनस 1, और पावर में क्या था n माइनस 1, तो पावर तो ये 2 है तो 2 माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो सिंपल जैसे था पहले वैसे काम करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x में था यहाँ पे भी x में था, तो इधर जब x माइनस 1 में चेंज हो गया तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x माइनस 1 होना चाहिए, तभी ना ये डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स का फॉर्म में अप्लाई होगा। ठीक है, अभी समझ में आया, तो ये एज इट इज़ रहेगा 2x माइनस 1 का पावर 2 माइनस 1। अभी देखो ये जो यहाँ पे x माइनस 1 का डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1, जैसे पहले सॉल्व करते थे। इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 का पावर 1 और इधर आएगा 1 माइनस 0। तो फाइनल आंसर जब मैं लिखूँगी तो सिर्फ हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1।
ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम रहेगा और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा। तो जो चेन रूल का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं मिल रहा है और कौन से पॉइंट के लिए हम लोग को वो फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, उसी को नीचे डिवाइड करेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे x⁴ डिवाइडेड बाय, अगर x आ जाता तो ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकती थी। तो कौन सा वैल्यू हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये 2x³ - 1। तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रहा है उसी को हम लोग नीचे लिख देंगे, d 2x³ - 1 इंटू जो वैल्यू नीचे डिवाइड किए हैं उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, d 2x³ - 1 डिवाइडेड बाय dx। ओके, तो अब ये फॉर्म में आ गया x⁴n के। तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये 4 आगे आ जाएगा, x के जगह पे कितना लिखा हुआ है 2x³ - 1 4 - 1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो d/dx ऑफ 2x³ - 1 लिखा हुआ है, ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया। क्या होगा, d/dx ऑफ 2x³ - d/dx ऑफ 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 2x³ - 1 का होल क्यूब इंटू ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 इंटू 3x² माइनस ये हो जाएगा 0 और फाइनली आंसर मिलेगा 4 इंटू 2x³ - 1 का होल क्यूब इंटू 6x²। और ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 24x² इंटू 2x³ - 1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है चेन रूल। तो इसी क्वेश्चन को और भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो 2x³ - 1 था उसे हम लोग u मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि चेन रूल के हिसाब से dy/dx इक्वल्स टू dy/du इंटू du/dx। देखो ये जो मेथड है अभी जो मैंने सॉल्व किया वो सेम ही मेथड है। यहाँ पे जैसे चेन रूल का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप समझा के सॉल्व की हूँ। तो जो मेथड तुम लोगों को ईजी लगे वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो dy/du जब निकालूंगी तो ये क्या होगा, तो u के रेस्पेक्ट में जब होगा तो ये हो जाएगा 4 u⁴ - 1, मतलब x⁴n का फॉर्मूला पुट होगा तो 4 इंटू u⁴ हो गया। ठीक है, अभी du डिवाइडेड बाय dx निकालेंगे तो d/dx ऑफ u का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2x³ - 1। तो 2x³ - 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का वैल्यू 6x² हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा 0 होगा। तो अभी इसका आंसर पुट करेंगे, dy/du का वैल्यू निकला है 4u³ इंटू du/dx मतलब 6x²। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 24x² इंटू u³। तो देखो 24x² एज इट इज रहेगा, u³ का मतलब क्या है, u का वैल्यू क्या लिए थे 2x³ - 1 लिए थे। तो जो u का वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे तो ये हो गया 2x³ - 1 होल क्यूब। यहाँ पे भी सेम वैल्यू आया है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आया है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं चेन रूल के ऊपर, डिफ्रेंशिएट sin² x⁴ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x लिखा होगा इसका मतलब क्या है ना, डेरिवेटिव जब निकालोगे यहाँ पे x लिखा होगा नीचे। ठीक है, तो y इक्वल्स टू sin² x⁴। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं sin x³ होल टू द पावर 2। अब जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है sin x³ का होल स्क्वायर। अब देखो अगर यहाँ पे सिर्फ sin x लिखा होता है, ठीक है, मैं अगर लिखती यहाँ पे d/dx ऑफ sin x तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है cos x हो जाता है। इसका मतलब ये x लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे x³ लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए x³ होना चाहिए, तभी ना ये इसका वैल्यू cos x³ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेम वैल्यू लाने के लिए यहीं पे हम लोग चेन रूल यूज़ करते हैं। तो ये चेन रूल क्या हो जाएगा, तो d sin x³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये sin x³, ठीक है, इंटू d sin x³ डिवाइडेड बाय dx। अब ये जो फॉर्मूला है x⁴n के फॉर्म में है, अभी अभी सॉल्व किए, तो ये हो जाएगा 2 sin x³ 2 - 1। अब ये d sin x³ डिवाइडेड बाय dx, अभी अभी जो एग्जाम्पल मैं बोली हूँ,
अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो गया 2 sin एक्स क्यूब का पावर 1 हो गया। अब देखो d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब को अब चेन रूल में अप्लाई करेंगे, d sin एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब, क्योंकि नीचे अगर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब आ गया तो हम लोग कॉस एक्स क्यूब लगा सकते हैं, इनटू यहाँ पे जो वैल्यू डिवाइडेड में था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो ये होगा डी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय डी एक्स। देखो इन दोनों को अगर कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, डी साइन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय डी एक्स, और ये जो लाइन और ये लाइन सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पे जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है उसे ऊपर और नीचे दोनों को सेम करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ ही आगे जितना भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ साइन एक्स। अभी तक पढ़े थे डेरिवेटिव ऑफ log x का वैल्यू क्या होता है 1/x होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x का वैल्यू 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे साइन x है, तो अभी चेन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला में तो नहीं मिल रहा है। सॉल्यूशन में y इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। अभी चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ये होगा d लॉग, अगर साइन एक्स के जगह पे x हो जाता तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा मिलेगा अभी हमें उसे नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा d लॉग साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाय डी एक्स। तो ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो d लॉग साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स रहेगा, ये जितना ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो x और x की जगह पे क्या लिखा हुआ है साइन x और ये साइन x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/x के जगह पे साइन x हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1/साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x का वैल्यू क्या होता है cos x, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ cos x डिवाइडेड बाय साइन x, और cos बाय साइन क्या होता है cot x होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके।